हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखें एनसीएफ 2005 के देखेंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा देखेंगे जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ठीक है, यहाँ पे तो इसके कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, मोटा मोटा बेसिक चीजें जो रहती है हम की पॉइंट ही देखेंगे, ऐसे नहीं फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे, पूरी थियरी। ठीक है, थियरी का मतलब होता है की पॉइंट, कहाँ कहाँ से नॉलेजेबल है, कैसे क्वेश्चन आता है, वो सारी आज बेसिक यहाँ से देखेंगे। ठीक है, और अगर इतना आप कर लेते तो एनसीएफ से मुझे नहीं लगता है कि 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। ठीक है, पेपर 1 में 5, पेपर 2 में 5, 10 नंबर। ठीक है, अगर पेपर दोनों भरे तो 10 नंबर आपका कहीं से नहीं गया। एक छोटा टॉपिक है, लेकिन आपको छोटा टॉपिक लगता है, लेकिन इसी से आंसर बहुत आते हैं, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो चलो क्लास को स्टार्ट करें। एनसीएफ 2005, ठीक है, यानी कि 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा हमने बाल केंद्रित, बच्चों को सेंटर में रखना। ठीक है, 2005। और नेशनल का मतलब, एनसीएफ का मतलब होता है नेशनल करिकुलम। ठीक है, नेशनल करिकुलम, नेशनल करिकुलम, ठीक, कूलम, CULUM फ्रेमवर्क। ठीक है, FRAMEWORK। ठीक है, फ्रेमवर्क, समझा? यानी कि नेशनल फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, पूरा फुल फॉर्म होता है, 1 नंबर के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, बाल केंद्रीय पाठ्य पुस्तक न होकर बाल केंद्र। सेकेंड पॉइंट, एनसीएफ 2005 का अनुवाद करता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई, और कितनी भाषा है, 22 भाषाओं में भी दिया गया। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद की बात की गई, 8वीं अनुसूची में बात की गई। अब कितने भाषा है, 22 भाषा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। और ये भी पूछा जाता है ना कि एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था, यानी कि इसको बनाया गया था तो प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मुख्य कुछ उद्देश्य होते हैं। सबका कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो जॉब करेंगे, क्योंकि हमारे पीछे परिवार है, बैकग्राउंड, उनको हमारे माता पिता है, पेरेंट्स है हमारे। अगर लड़का है तो पत्नी है, उसके बाल बच्चे हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना उद्देश्य होता है किसी काम में। इसी तरह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मुख्य उद्देश्य है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, रियल लाइफ से कनेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है ज्ञान को रटत प्रणाली से मुक्त करें, यानी कि उसको हमको रोट लर्निंग नहीं बनाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, निगेटिव है। थर्ड है कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न होकर किसको होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ये भी निगेटिव है। ऑप्शन 4 दिया गया कि विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार से गणितीय विधियों से जोड़ा जाए, बिल्कुल सही है। फिफ्थ है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति अवस्थाना विद्यार्थी तैयार की जाए, राष्ट्र के प्रति हमें बच्चों को तैयार करें। यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, बिना भार के अधिगम, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। 1993 में रिपोर्ट बेस पे कहा गया कि हमारा जो एनसीएफ है ना, जो हमें सीखने का है, लर्निंग विदाउट द बर्डन, बिना बोझ के, यानी कि बिना भार के हमें अधिगम यानी सिखाना है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो एनसीएफ 2005, ठीक है, एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है, किस पे, करके सीखना, यानी कि पॉजिटिव टैग है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। निरीक्षण विधि, यानी इंस्पेक्शन मेथड, यानी कि हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, कोई चीज देख के हम अपने दिमाग में उसके बारे में, एक बॉटल लिया तो बॉटल की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, कौन सा कलर का है, कौन सा कैप लगा है। ठीक है, परीक्षण विधि, टेस्ट करेंगे इसके बारे में। सामूहिक विधि, यानी ग्रुप लर्निंग, 5 का ग्रुप बनाएंगे, 5 का ग्रुप करेंगे, 4 अगर डब बच्चे तो उसमें 2 क्या करें, अच्छे बच्चे ब्रिलियंट बच्चे डाल देंगे, ताकि इनसे क्या करेगा, ये बच्चा सीखेगा। उसके बाद फुरफर फाइफर मिक्स मेथड, यानी कि फुरफर फेपर मिक्स मेथड एनसीएफ 2005 में रचनावादी की समझ प्राप्त होती है, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। आ जाओ नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका सुविधादाता जैसी होनी चाहिए, मैंने टीचर एज द फैसिलिटेटर, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, मुझे तो लगता है कम से कम 15-16 बार। टीचर की भूमिका कैसी होनी चाहिए, तो ये आपका सुविधादाता यानी कि फैसिलिटेटर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य बहुभाषावाद होना चाहिए, यानी कि अंग्रेजी सीखने का अगर बच्चे का 1 से 5 में है तो हम उसकी भाषा को किस तरह सिखाएंगे, मातृभाषा से हम जितना सिखाएंगे, मदर टंग वर्नाकुलर लैंग्वेज, उसके लोकल लैंग्वेज, बच्चा उतना सीखने में उस लैंग्वेज को आसानी से समझ जाएगा और सीखेगा। समझे आप लोग? फिर नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। क्या कहता है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की, हम जितना करके सीखेंगे ना उतना क्या होता है, हमें अच्छे से याद रहता है। नेक्स्ट चलते हैं,
आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचारण कब किया गया था? तो आंसर होगा 1993 ईस्वी में। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधारों को सुझाया गया? देखो, आपको अगर बताएगा सामूहिक कार्य मूल्यांकन, बिल्कुल सही। सतत मूल्यांकन की बात की गई थी, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन यानी कि ओपन टेक्स्ट जो अभी चल रहा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्यालय की शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज अगर बात किया जाए तो एनसीएफ 2005। ठीक है, ए इज द राइट। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ पर आयोजित की गई? ये आपका की गई थी एनसीईआरटी नई दिल्ली, एनसीईआरटी नई दिल्ली। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया? तो विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, यानी कि सभी उपयुक्त हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए? तो देखो, कक्षा 10वीं की परीक्षा है ऐच्छिक को, और प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक को। ऑप्शन सी, कक्षा 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक है, यानी कि उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, शिक्षक की सुविधा के लिए नहीं, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति है, यानी कि इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।